हेलो एंड वेलकम टू दिल से डायरी। आजकल मुंबई में इतनी बारिश हो रही है कि उसी से रिलेटेड अपनी कुछ साल पुरानी स्टोरी अपनी डायरी से हमसे शेयर की है किसी ने। तो शुरू करते हैं। मुंबई की तेज तूफानी बारिश में एक लड़की अपने ऑफिस का बैग अपने सर पे रख के खुद को बारिश से बचाती हुई जल्दी जल्दी चल रही थी। बीच बीच में रुक के रिक्शा को हाथ दिखा के रोकने की कोशिश करती, पर बारिशों में कौन से रिक्शा मिलते हैं आसानी से। तो ऐसे ही चलते चलते अचानक से बाजू से गुजरती कार से उस पर गंदे कीचड़ के छींटे उड़े और उसने चिल्लाकर कहा, अरे पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता। ये चिल्लाने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि कृतिका थी, जिसकी डायरी के कुछ पन्ने आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सो जैसे ही कृतिका ने चिल्लाया वो कार रुकी और उसमें से ड्राइवर बाहर आकर कृतिका से बोला, अरे आप देखिए ना कितनी बारिश है, पानी और कीचड़ है रोड पे तो उड़ेगा ही ना, आप थोड़ा फुटपाथ पे साइड से होकर चलिए जरा। ये सुन के कृतिका को और गुस्सा आया और उसने कहा, एक तो गलती करते हो, ऊपर से सॉरी बोलने के बदले मुझे ही सुना रहे हो कि मुझे कैसे चलना चाहिए। इतने में कार में बैक सीट पे बैठा लड़का बाहर आया और कृतिका से बोला, आई एम रियली सॉरी मैम, मेरे ड्राइवर की गलती है, आप कहें तो आपको कहीं ड्रॉप कर सकते हैं हम। इस पर कृतिका ने कहा, नहीं इट्स ओके, कहीं ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ड्राइवर से कहिए कि तरीके से गाड़ी चलाए और तमीज से बात करे। ये कहते ही कृतिका आगे बढ़ने लगी और उतने में ही उसका पैर ट्विस्ट हो गया। वो गिर ही जाती, पर उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लिया और कहा, मैम मौसम बहुत खराब है, आइए आपको घर ड्रॉप कर देते हैं, आई रिक्वेस्ट। कृतिका बिना आर्ग्यू किए कार में बैठ गई। कृतिका ने अपने घर के पहले की टर्निंग पे ही कार को रुकवाया, थैंक यू कहा और उतर गई। जैसे ही कार निकली वो जैसे तैसे अपने घर की तरफ चलने लगी, पर उसे काफी पेन हो रहा था। वो दोबारा गिरने वाली थी कि फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आइए आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, डोंट वरी, आपके घर का एड्रेस याद नहीं रखूंगा। कृतिका को घर के यहाँ ड्रॉप करके वो लड़का चला गया और कृतिका बस देखती ही रह गई, कुछ कह ही नहीं पाई। रात भर कृतिका उसके बारे में सोचती रही कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं जो इतने हेल्पफुल होते हैं। और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने उस लड़के से उसका नाम भी नहीं पूछा था। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त कृतिका का रिक्शा एक सिग्नल पे रुका था। यूं ही यहाँ वहाँ देखते हुए उसने देखा कि उसके रिक्शा के बगल में जो कार है उसमें वही लड़का बैठा हुआ है। वो बस उसे देख रही थी और निहार रही थी कि अचानक उस लड़के ने उसे नोटिस किया, अपने कार का शीशा नीचे किया और स्माइल करते हुए उससे पूछा, हाय अब आपका पैर कैसा है। पहले तो कृतिका बौखला गई, कॉज वो उसे देख के ऐसे वियर्डली स्माइल कर रही थी और वो उसने देख लिया तो कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ये। तो उसे हिचकिचाते हुए बोली, हाँ मेरा पैर ठीक है अभी, थैंक यू। फिर दोनों की गाड़ियां निकल गई वहां से। फिर कुछ देर बाद जब कृतिका अपने रिक्शा से उतर रही थी, उसने देखा कि उसके ऑफिस की बिल्डिंग के सामने वो लड़का अपनी कार से उतर के उसी बिल्डिंग में जा रहा था। तब उसे पता चला कि वो लड़का भी शायद उसी बिल्डिंग के किसी ऑफिस में काम करता है। वो थोड़ा एक्साइटेड फील करने लगी, कॉज उसे उस पे क्रश सा हो गया था। लड़का दिखने में हैंडसम भी था और उसका नेचर भी अच्छा था, तो किस लड़की को क्रश नहीं होगा उस पे, राइट? कृतिका अपने ऑफिस गई एज यूजुअल और कुछ देर बाद उसकी टीम लीड ने उसे बुलाकर कहा, कृतिका तुम्हारे लास्ट डिजाइन्स हमारे सोशल मीडिया हेड को बहुत पसंद आए हैं, ही वांट्स टू मीट यू। सो कृतिका एक काफी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक सोशल मीडिया टीम के लिए ग्राफिक डिजाइनर का काम करती थी। कृतिका अपनी मैनेजर की बात सुन के काफी खुश हुई और सोशल मीडिया हेड से मिलने गई। जैसे ही उसने एंटर किया, वो और उसका हेड दोनों शॉक और सरप्राइज के साथ बोले, आपने सही गेस किया, ये हेड और कोई नहीं बल्कि वही कल वाला लड़का था और उसका नाम था राहुल मल्होत्रा। कृतिका की डायरेक्ट रिपोर्टिंग अपनी टीम लीड से ही होती थी, इसलिए उसकी मीटिंग कभी किसी और सीनियर से हुई नहीं थी। बट इस बार एक्सेप्शनल वर्क की वजह से टीम हेड खुद उससे मिलना चाहते थे। पहले तो दोनों हंसे, फिर साथ बोले, आप यहाँ काम करते हैं, और फिर वापस हंसे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया एक दूसरे को और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें की। दोनों की स्माइल से क्लियरली पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ऐसे ही अब अक्सर दोनों ऑफिस में चलते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते और स्माइल करके आगे बढ़ जाते।
जिस राहुल को ऑफिस बॉय कैबिन में कॉफी देता था, वो खुद अब पैंट्री जाकर कॉफी लेता, ताकि इसी बहाने कृतिका से मिलना हो जाए और कॉफी पीते हुए दोनों में थोड़ी बातचीत हो जाए। धीरे धीरे राहुल कृतिका से सोशल मीडिया के बाकी कामों पर भी उसकी राय लेने लगा और कृतिका को भी अच्छा लग रहा था कि वो उसे उस काबिल समझता है कि उसके थॉट्स जाने। ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन दोनों ऑफिस से निकलते वक्त एक ही लिफ्ट में मिले। राहुल ने कहा, "Shall I drop you today, कृतिका?" कृतिका ने स्माइल करके हाँ में सर हिलाया। आज राहुल का ड्राइवर छुट्टी पे था, तो राहुल खुद कार चला रहा था और कृतिका भी कार की फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। रास्ते में ही अचानक से बारिश शुरू हो गई और एफएम पर गाना चल रहा था। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। अचानक राहुल ने कार साइड में रोकी, कार से निकला और भीगता हुआ कृतिका की साइड पर गया। उसे कार से उतारा और सड़क के बीच ले जाकर डांस करने लगा। कृतिका पहले तो हैरान हुई, पर फिर वो भी उसके साथ रेन में डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही थी। फिर एकदम से राहुल ने कृतिका का हाथ पकड़ा, अपनी नीज पर बैठा और उससे कहा, "कृतिका, आई डोंट नो कब से, बट आई रियली लव यू। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड?" कृतिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, "मैं कब से वेट कर रही थी कि तुम ये कब पूछोगे। यस, आई विल बी योर गर्लफ्रेंड।" राहुल ने उठ के कृतिका को हग किया। दोनों ने कुछ और देर बारिश में एंजॉय किया और फिर कार में बैठ के अपने घर चले गए और ऐसे ही आगे चली उनकी प्यारी सी लव स्टोरी। तो गाइस, ये थी प्यारी सी लव स्टोरी कृतिका की डायरी से। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल दिल से डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपने डायरी के कुछ पेजेस बताना चाहते हैं, तो हमें ईमेल जरूर करें। See you in the next video. Bye bye.